लोकेशन सिचुएशन मैच नहीं होता। बदल गए हैं आप। क्या हो गया आपको? तू बता, तुझे क्या हुआ है? मुझे क्या होगा? आप बताओ, कैसे हैं आप भैया? 10 साल हो गए तुझे देख के, थोड़ा हैरान हूँ। बहुत। मैं तो बहुत खुश हूं आपको देख के। और आजकल आपका नाम काफी सुनता हूं। फेमस बन रहे हैं आप। तो तू क्या है? मैं तो बस अपना कर्तव्य निभाता हूं। लेकिन आप तो इतने सालों से विकास पे विकास कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूं आपके लिए। एक दिन मैं बैठ के तेरी कहानी सुनना चाहता हूँ। जानना है मुझे कि तू इधर कैसा पहुंचा। अरे भैया, मेरी कहानी छोड़िए, मुझे तो आपकी कहानी में इंटरेस्ट है। 10-15 साल पहले कितने ईमानदार थे आप, और गरीब। मैं भी एक दिन बैठ के आपकी कहानी सुनना चाहता हूँ। मुझे भी जानना है कि आप इधर कैसे पहुंचे। अगर कहानी जाना तो किसी राइटर के पास जा। इधर क्या कर रहा है? मैं तो बहुत खुश हूं कि मेरे भैया मुझे आज मिल गए। लेकिन आप खुश नहीं दिख रहे, दुखी दिख रहे बहुत। भाभी का याद आता है क्या? जो भाभी के साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। उनको मारना नहीं चाहिए था। मेरी बीवी कैंसर से मरी है। कैंसर से। ओ, ओ। लेकिन मैंने तो सुना कि उनको कोई हथौड़ी से मारा है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने कुछ। वो कैंसर से ही मरी है। वो कैंसर से ही। और तू बताओ। घटिया इंसान है, जानता है ना? पागल बोलो, कुछ भी बोलो, घटिया नहीं बोलने का। नहीं, तू है घटिया। और तेरा मुंह देखने के बाद ना मुझे भी उल्टी आ रही है, वो भी बहुत। तो करो ना उल्टी, तो करना उल्टी। अरे तो करना भोसड़ी के। 12 साल पहले जब मेरी शादी हुई, शादी के ठीक 2 महीने बाद मालूम पड़ा कि मेरी बीवी को कैंसर है। मैं बहुत गरीब था, लेकिन मैं ईमानदार था। इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। वो 1 साल हमको बहुत तकलीफ हुई, स्पेशली मुझे। ना बाहर जाना, ना कोई मज़ा करना, सुबह शाम सिर्फ काम। ऐसे करते करते पैसे इकट्ठा किया, और 1 साल में मैंने 10 लाख रुपए जमा किए। 10 लाख। एक दिन जब मैं लेबोरेटरी में काम खत्म करके डॉक्टर से मिलने गया, उनको बताया कि कल मैं आ रहा हूँ बीवी को लेके इलाज कराने। डॉक्टर्स खुश थे, मैं भी खुश था। इतने सालों के बाद मैं अपनी बीवी को लेके जा रहा था इलाज कराने। फिर जब मैं घर पहुंचा, मैंने देखा कि घर का दरवाज़ा खुला है, घर के लाइट्स भी ऑफ हैं। मैं रूम की लाइट्स ऑन करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरी बीवी फ्लोर पे पड़ी है। उसको कोई मार के चला गया था। उसके सिर से खून निकल रहा था, और और मेरे पैसे भी चोरी हो गए। मेरे 10 लाख मेहनत के पैसे चोरी हो गए थे। इसका दुख मुझे जरूर था कि मेरी बीवी मर गई, लेकिन इसका दुख मुझे ज्यादा था कि मेरे पैसे चोरी हो गए। जब आप मेहनत से कुछ करते हैं और आपसे वो चीज छीन ली जाती है, तो आपका सबसे बड़ा दुख वही होता है। मैं अपने बीवी के नजदीक जाके बैठा और उसको देखने लगा। उसके ठीक बाजू में हथौड़ी गिरी थी, मेरे घर की थी। फिर मैंने देखा कि मेरी बीवी की सांसें चल रही हैं। मेरी बीवी की सांसें चल रही है, वो जिंदा है। वो तो सिर्फ बेहोश हुई है। मैं बहुत खुश हो गया।
मैंने फ़ोन लिया, एम्बुलेंस को कॉल लगाने वाला था। उस समय मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी, तेरे 10 लाख रुपए चोरी हो गए, अब तू तेरे बीवी का इलाज नहीं कर सकता, तू गरीब हो चुका है। यही आवाज़ मुझे बार बार सुनाई दे रही थी, तू गरीब हो चुका है, तू गरीब हो चुका है। मैं नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने फ़ोन रखा, दरवाज़ा बंद किया, अपने बैग से ग्लव्स निकाले और अपने बीवी के पास जाके बैठ गया। मुझे लगा यही राइट टाइम है। एक हाथ उसके मुंह पे रखा और एक हाथ वहाँ ले गया और उसका मुंह दबाने लगा और वो भी दबाने लगा। मेरी बीवी चिल्लाने लगी। मैं नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने बीवी को बहुत प्यार करता था। उसका मुंह दबाने लगा तो मैंने ज़ोर से मैंने उसका सिर फोड़ दिया और ऐसा फोड़ा कि पूरा हथौड़े का निशान भी चला गया। मैंने एक प्लास्टिक बैग ली, उसके अंदर ग्लव्स डाले, पूरा घर साफ किया और सभी सबूत मिटाए। पुलिस को शुरुआत में मेरे ऊपर ही शक आया। उनको लगा कि मैंने अपने बीवी का मर्डर किया, लेकिन मैंने रिपोर्ट दिखाए और डॉक्टर्स भी मेरे साथ दिए और ऐसा केस क्लोज हो गया। लेकिन उस दिन से मैंने गलत रास्ता पकड़ा और 10 साल से मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। तुझे जानना था ना? अब बोल, कैसी लगी मेरी कहानी? भैंचोद, भैंचोद, भैंचोद। भैया आप तो ना ऐसे डेविड फिंचर लग रहे हैं, स्टोरी पे ट्विस्ट ट्विस्ट दे रहे हैं। मानना पड़ेगा भाई, मानना पड़ेगा आपको तो। मानना तो तुझे पड़ेगा। तुझे तो मैंने सस्पेंस ही नहीं बताई। कौन सी? जब उस रात मैंने सबूत मिटाए, प्लास्टिक बैग में सब कुछ डाला, तो ग्लव्स के साथ साथ मैंने हथौड़ी भी डाली थी और वो फेंक दी। और वहाँ कोई हथौड़ी थी, ये बात ना पुलिस को पता है ना डॉक्टर्स को, सिर्फ मुझे पता है। नहीं, ये बात तो तुझे भी पता है। तू नहीं बोला ना कि तूने कहीं सुना कि मेरी बीवी को कोई हथौड़ी से मारा है? जब तू वहाँ था ही नहीं तो तुझे कैसा पता चला वहाँ कोई हथौड़ी थी? मेरे 10 लाख और मेरे 10 साल तूने चुराए और मेरी बीवी को भी तूने मारा। तेरी बीवी को तूने मारा है? जानता हूं, लेकिन उस दिन तूने मुझे मारा, अब मैं तुझे। और तू मुझे फिंचर बोल रहा है, लेकिन साले तू तो हिचकॉक निकला। इतना सब कुछ किया और किसी को कुछ पता नहीं। चलो, मुझे पता चल गया कि मेरे बीवी को कौन मारा है और मेरा ये हाल कौन किया है, लेकिन मुझे ये पता नहीं चल रहा कि साले तुझे पुलिस ऑफिसर कौन बनाया। और फिक्र मत कर, ऐसे टैक्सी के लफड़े में मुझे पुलिस बहुत बार लेके गई है। 2 दिन में बाहर निकलता हूं मैं, इस बार भी निकलूंगा। फिर मिलेंगे बाहर। तू मुझे फिंचर बोल रहा है, लेकिन साले तू तो हिचकॉक निकला। और मजे की बात क्या है पता है? मेरी बीवी भी ऐसे ही सेम ब्रांड के सिगरेट मारती थी और वो कैंसर से मर गई। काशी, काशी, तोड़ो क्यों? तोड़ो क्यों? Life is beautiful. Oh. Life is beautiful. Oh. 1, 2, 4, 3, go. Life is beautiful. Oh. Life is beautiful. Oh. Life is beautiful. Oh. Life is beautiful. Oh. ನನ್ನ ಕಾಲು ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡೆ ನಾನು ಕಲ್ಲು छुपने को भी नहीं है उसके बीवी का पल्लू ಅವನ ಪಾಲಿಗೆ ನಾನಾದೆ ಹಿಚ್ಕಾಕು
ಜೀವನ ನಿಲ್ಲಿಸು ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಕು. ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, 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 ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ವಾ 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 ವಾ.